वालेकुम दोस्तों, आज हम इंस्टॉल कर रहे हैं 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम, जिसमें क्योंकि जगह कम होने की वजह से कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। तो ये हम कम से कम 10 प्लेटों का एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाने लगे हैं, जिसमें हमने 1.5 इंची का यू चैनल यूज़ किया है और इनको कम से कम बनाने में कम से कम भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो इनको ये देखें, हमने बना के फिर यू चैनल का फ्रेम 10 प्लेटों का फिर ऊपर जाके हमने वेल्ड किया है। ये देखें, उनको हमने सपोर्ट के लिए उनको पाइप भी लगा रहे हैं, साथ बेस नीचे एंकर बोर्ड लगा के हमने लेंटर के साथ चारों बेसों को हमने बेहतरीन, ये देखें, ये 10 प्लेटों का बेहतरीन स्ट्रक्चर बन गया। इनको क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, बारिश की वजह से ये काम रुक गया था और सुबह हमने ये देखें पेंट करना शुरू कर दिया। ये पेंट वाला लगा हुआ है, तो ये पेंट भी ज़ाहिर है एक दिन इसको सूखने में लग जाएगा। तो ये भी एक दिन का ही काम होता है, कम से कम एक दिन में पेंट अच्छे तरीके से सूख जाए, या दूसरा कोट भी करना पड़े तो दूसरा कोट भी साथ हो जाए और पेंट मज़बूत हो जाए। क्योंकि जो प्लेटें लग जाती हैं उसके बाद इनको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक दिन हमारा पेंट में गुज़र गया और पेंट के बाद हम नेक्स्ट डे हम इनको प्लेट वगैरह इसके ऊपर लगाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट डे हमने प्लेटें लगाना शुरू कर दी हैं। ये देखें, मेरे बड़े भाई और मैं ये हम प्लेटें लगा रहे हैं। तो हमें तीन चार प्लेटें लगाने शुरू कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिड 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर लगेगा उसमें 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर हैं। इसलिए हम 2 स्ट्रिंग बना के 5 प्लेटों की 2 स्ट्रिंग बना के नीचे लेके जाएंगे। इसलिए हम 5 प्लेटों की अलग स्ट्रिंग बनाएंगे और 5 प्लेटों की अलग स्ट्रिंग बना के नीचे लेके जाएंगे। इनको प्रॉपर तरीके से नट बोल्ट से टाइट कर रहे हैं और टाई वगैरह लगा के इनको अच्छे तरीके से इसकी ड्रेसिंग वगैरह करके इसको, ताकि वायरों वगैरह को आपस में कोई बारिश धूप की वजह से इनके कनेक्टर वगैरह में पानी ना चला जाए। तो हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एक आध प्लेट 2 प्लेटें रह गई हैं। तो इंशाल्लाह प्लेटों का काम आज कंप्लीट हो जाएगा और प्लेटें कंप्लीट करने के बाद हमने फिर इनके इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली तौर पर, क्योंकि IP65 है। वो कॉस्टली तो है ज़रूर, लेकिन अच्छा है। 98% एफिशिएंसी वाला इन्वर्टर है। इन्होंने जो क्लाइंट ने इंतखाब किया है, बहुत अच्छा इन्वर्टर है ये 6 किलोवाट का। इसके साथ कम से कम भी आप कोई 7 किलोवाट तक प्लेटें लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने 10 किलोवाट की प्लेट इन्होंने लगाई हैं, 5 किलोवाट की प्लेटें लगाई हैं जो 10 बनती हैं। तो ये हमने काम ऑलमोस्ट डन हो गया। स्ट्रिंगें बना रहे हैं, टाई वगैरह लगा के स्ट्रिंग बनने कंप्लीट हो गई है हमारी ऑलमोस्ट। और इसके बाद हम चलेंगे नीचे अपने इन्वर्टर की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। जिस टाइम ये हमने इंस्टॉल किया उस टाइम काफ़ी गर्मी थी, ये देखें, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। ऊपर से हमारी प्लेटें हो गई हैं कंप्लीट। ये देखें, आपको मैं उसका व्यू दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत प्लेटें लग रही हैं लगी हुई।
5G हाइब्रिड सोलर यूनिट है, जो कि मुझे पर्सनली तौर पर बहुत 98 पर पसंद है। और इसकी एफिशिएंसी की वजह से इसके प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी ज़ीरो मेंटेनेंस की वजह से ये इसके प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ना कोई डस्ट फिल्टर है ना कुछ है। हीट सिंक लगा होता है पीछे बस, और कोई ज़ीरो मेंटेनेंस होती है इसकी, इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। और इसी वजह से इसके प्राइस ज़्यादा होने की वजह से और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से भी इसके प्राइस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कम यूनिट आते हैं पाकिस्तान में। एनवेरक्स काफ़ी अच्छी चीज़ बनाती है, तो इसी वजह से। ये देखें, हमने ओपन कर लिया है। इसमें 2 PV आ जाते हैं, बैटरी के 2 टर्मिनल आ जाते हैं, और वाईफाई डोंगल की एक पोर्ट आ जाती है, जिसको कम्युनिकेशन पोर्ट भी बोलते हैं। फिर हैवी लोड वाली, फिर नॉर्मल लोड वाली आ जाती है, फिर वापडा इन की ऑप्शन आ जाती है। ये वाईफाई डोंगल है इसकी, जिससे इसे वाईफाई से कनेक्ट करके हम इसका डाटा मोबाइल पर ऑनलाइन कहीं भी बैठे देख सकते हैं। और ये शीट है जिस पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ताकि दीवार से नमी वगैरह इसको ना आए। ये हम देखें, इसके अंदर से ये कनेक्टर निकल रहे हैं इसके MPPT चार्ज कंट्रोलर के। MC4 कनेक्टर का 2 पेयर निकलते हैं। और ये है CT। ये CT इसमें बहुत ही मेन रोल अदा करती है। इससे ही नेट मीटिंग का मेन कनेक्शन होता है। इसको मेन जो वापडा इनके थ्रू लगाते हैं इसको। ये इसके एंकर बोल्ट हैं, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होते हैं। ये देखें, बड़े भाई ने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। ये देखें, हमने हैंग कर दिया। अब इसके कनेक्शन करने की बारी आ गई है। ये साथ हमने इसके वापडा इन, वापडा आउट, हैवी लोड आउट, नॉर्मल लोड आउट, और 2 स्ट्रिंग लगाई है हमने PV की, और 2 ही हमने चेंज ओवर लगाए हैं, और एक हमने बैटरी का, ये सबसे लास्ट में नीचे, ये बैटरी का हमने ब्रेकर लगाया है, जो कि 125 एम्पेयर का है। अब इसकी हम वायरिंग करेंगे। वायरिंग में हमने 729 और कुछ हमने 329 पाकिस्तान केबल यूज़ की है। और सोलर के लिए हमने 6 mm वायर यूज़ की है, जो पिन कोटेड होती है। हमने वो कॉपर वाली नहीं यूज़ की, पिन कोटेड हमने की है, जिसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और वो उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। टिन कोटेड थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ जाती है, लेकिन ज़ाहिर है वो इतना महंगा यूनिट लग रहा है, उसके लिए सोलर की वायरें अच्छी वाली लगानी चाहिए। ये देखें, वाईफाई डोंगल के लिए जो जगह बनी हुई है उसको खोल रहे हैं, ताकि इस पर वाईफाई डोंगल लगा सकें। ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन ये कम्युनिकेशन पोर्ट की जगह है। ये हमने साथ ये फ्लेक्सिबल डक्ट लगाई है, जिससे आपको बार बार काटना नहीं पड़ता, दूसरी डक्ट वगैरह को काटना पड़ता है। इसमें काटने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें पहले से ही झरियाँ बनी होती हैं और अपनी वायरें निकाल सकते हो। ये देखें, ये कम्युनिकेशन पोर्ट लगने लगी है। ये हो गई हमारी कम्युनिकेशन में। इस पर बोर्ड लगाएंगे हम। कम्युनिकेशन पोर्ट लगाने लगे हैं अब। ये हो गई हमारी कम्युनिकेशन पोर्ट। इसे वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे हम। इसको ऑन करने की बारी। अब इसमें बस वायरिंग करने लगे हैं हम। बैटरीज भी हम, ये हमारी हो गई है वायरिंग। बैटरी की वायरिंग भी कर दी हमने, सोलर की वायरिंग भी 2 स्ट्रिंगों में चली गई है।
और मेन इन, और साथ हमने लगाया एक वोल्टेज प्रोटेक्शन, ताकि इस यूनिट को कुछ हो ना, कोई ज़्यादा लाइट आए तब भी आगे नहीं ऑन करता और कम लाइट आए तब भी ये वापडा को ऑन नहीं करता। इसी वजह से आपका जो ये सोलर इन्वर्टर है उस वजह से ये सेफ़ रहता है, ये लगाना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये सिंगल फेज़ इन्वर्टर है, इसलिए हमने सिंगल फेज़ ब्रेकर और वोल्टेज प्रोटेक्शन सिंगल फेज़ लगाया। अब आ गई हमारी बैटरीज़। बैटरी के लिए हमने फ्रेम पहले ही बनवा लिया था, इसको पेंट भी करवा लिया था। अब इसको हम बैटरीज़ लगाएंगे। हम इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया है, इसको ऑनलाइन भी कर दिया हमने। अब बैटरीज़ हमारी 4 बैटरीज़ आ गई हैं। TR 1500 एक्साइड की हमारी बैटरीज़ आ गई हैं, जो कि डीप साइकिल होती हैं। और ये हमारी तीसरी बैटरी भी आ गई है टोटल इसके साथ, क्योंकि ये 48 वोल्ट होता है इसलिए इसके साथ 4 बैटरीज ज़रूरी होती हैं। 4 बैटरी लगाना इसके साथ ज़रूरी होता है। क्योंकि लेड एसिड बैटरीज होती हैं, इनकी मेंटेनेंस हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसकी मेंटेनेंस, इसका पानी चेक करना ज़रूरी होता है। लेड एसिड बैटरीज इनकी अंदाज़न लाइफ होती है कोई 1.5 साल 2 साल, 1.5 साल के करीब ये अच्छी चल जाती हैं। ये सोलर के लिए अच्छी बैटरीज होती हैं। इससे अगर आपका बजट हो तो लिथियम बैटरी भी होती है, 48 वोल्ट में आ जाती है, 48 वोल्ट में आ जाती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। ये हमारा कंप्लीट सेटअप हो गया है, बैटरीज लग गई हैं, इन्वर्टर ऑन हो गया और मोबाइल पे ऑनलाइन भी हो गया। इस पे अंदाज़न मोटर, घर का सारा हैवी लोड और नॉर्मल लोड इसी पे चलता है। नेट मीटिंग नहीं करवाई अभी, इनका प्रोग्राम नहीं है अभी नेट मीटिंग करवाने का। इस पे नेट मीटिंग भी हो जाती है सिंगल फेज़, और ये बेहतरीन चल रहा है। इस पे मोटर, एक AC और एक आध कंप्यूटर वगैरह, पंखे सारे चल रहे होते हैं दिन के टाइम, और इसकी 98% एफिशिएंसी है, जिसकी वजह से ये मुझे बहुत पसंद है। 6 किलोवाट में हाइब्रिड सोलर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।